हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है हमारा डे 8 ऑफ 51 डे चैलेंज, जिसमें हम अपनी पेट की तैयारी और यूपीएसआई की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, एक पैरेलल वे में कर रहे हैं। तो हमारा डे टू डे एक टारगेट होता है, हमारी टू डू लिस्ट होती है जो 9 बजे अपलोड हो जाती है। आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है या मेरी टू डू लिस्ट के फॉलो करके हर हालत में एक चुनौती है, एक चैलेंज है कि आपको अपना पेट का टारगेट 51 दिन के अंदर कंप्लीट करके आपको एक मॉक देना है, रिवीजन करना है, पूरी बढ़िया जोश के साथ एक तैयारी करनी है। तो रुकना नहीं है गाइज, हम मेहनत करेंगे तभी एक ना एक दिन सफल होंगे। तो अगर आप पेट में अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि आप पेट में 80+ मार्क्स जरूर आप गेन करेंगे, कि आपको 80+ या उससे कहीं और भी ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड होकर मन लगाकर अपनी पर डे पढ़ाई करते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना करके। तो क्या होता है कि अगर आप पेट में अच्छे मार्क्स पाते हैं तो आपकी यूपीएसआई के लिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। भले ही यूपीएसआई में पेट की डिमांड नहीं है, बट आपको एक पॉजिटिव चीज़ें, एक आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें लग जाए तो हम सफल जरूर होंगे। इसलिए आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बढ़िया से पढ़ना होगा और अपना डे टू डे टारगेट कंप्लीट करना होगा। सो गाइस, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि हमारा आज का टारगेट क्या था, हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं और क्या क्या आगे बची हुई हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो आज है हमारा डे 7, जिसमें हम 51 डेज का चैलेंज कर रहे हैं यूपीएसआई और पेट के लिए। 2025 यूपीएसआई और पेट के लिए हम अपनी तैयारी में लग चुके हैं। तो हमारे डे 7 का टारगेट था, मैंने सुबह 9 बजे आप लोग को अपलोड कर दिया था। शायद आप लोग का भी अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपका टारगेट पूरा हो गया होगा। सो मैथ्स में हमने रखा था एलसीएम और एचसीएफ। आज से हम एलसीएफ एचसीएफ का स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हमें 2 लेक्चर देखने थे, तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। फिर आते हैं हिंदी में गद्यांश और रखना था विशेषण। तो गद्यांश क्या है? गद्यांश में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पैरा दिया जाएगा। तो जैसे कोई पॉलिटिकल चीज़ों इशूज़ पर या किसी चीज़ पर, एनवायरनमेंट पर, तो आपको एक पैरा दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके आपको बताने होंगे उसके आंसर। तो दैट इज़ गद्यांश, ये गद्यांश का पार्ट होगा। उसके बाद विशेषण, अगर आप पूरा नहीं पढ़ पाते हैं विशेषण तो थोड़ा सा पार्ट पढ़ लीजिएगा, थोड़ा छोड़ दीजिएगा, बाद में किसी में आप इंक्लूड करके पढ़ लीजिएगा, वरना विशेषण बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री में था 1857 की क्रांति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट के लिए और यूपीएसआई के लिए। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैंने देखिए दोबारा हिस्ट्री में रिवीजन लिखा, मतलब सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप सुबह में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शाम में इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, तब आप जा सोइएगा, जिससे क्या होता है आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि इस पर डेट वगैरह और सारी चीज़ें और किसने क्या योगदान कितना रहा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में आज हमें पढ़ना था जनगणना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो भारत की कौन सी जनगणना थी और विश्व की कौन सी जनगणना थी और सारी सब कुछ, और जनगणना आयुक्त कौन थे, हर चीज़ उसमें बताया हुआ है कि आप एक बार जनगणना पढ़ लेंगे, दोबारा एक बार और पढ़ लेंगे तो रिवीजन के टाइम तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर रीजनिंग में आज हमारा पजल कंप्लीट हो चुका है, टिक नहीं लगाया मैंने, लेकिन रीजनिंग में पजल कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं। पजल में क्या होता है, तो बहुत बड़ा सा पैरा देकर पूछा रहता है, उसी में से आपको एक टेबल बनानी होती है, तो टेबल के अकॉर्डिंग फिर आपको बताना होता है। तो रीजनिंग, ये पजल थोड़ा ईजी टॉपिक है, बहुत टफ नहीं होता, बस बहुत फोकस के साथ आपको पैरा पढ़ना होता है। फिर स्टैटिक जीके में हमारा आज का टॉपिक था भारत रत्न, यानी भारत, स्पेशली केवल भारत रत्न, कि भारत रत्न किसको किसको मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 2024 में किसको किसको मिले हैं, मतलब 2024 में हुआ था, अब जाकर 25 में मिला है। तो 5 लोगों को भारत रत्न मिले हैं, आपको बहुत ध्यान दे लेना है। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन, और 3 तो ये हो गए, और 2 और हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो ये 5 पूरे इनको भारत रत्न मिला है। फिर हमारा पॉलिटी अभी बचा हुआ, अभी मैंने पॉलिटी पढ़ी नहीं है, अभी मैं पॉलिटी पढ़ करके तभी सोऊंगी, मेरा टारगेट कंप्लीट करके ही। पॉलिटी में मुझे पढ़ना है संविधान सभा के स्रोत। संविधान सभा के स्रोत कौन कौन से हैं, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेकिन अगर आपका ये बेस क्लियर हो जाता है तो आपको आगे पॉलिटी पढ़ने में आसान होगी। फिर जियोग्राफी में पढ़ना था नदियाँ और नदी तंत्र। नदियाँ और नदी तंत्र बड़ा है, क्योंकि सिंधु नदी से निकलने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी आपको नदियाँ अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली गंगा नदी तो यूपीजीके का भी पार्ट हो जाती है और वैसे भी पूछा जाता है। हिस्ट्री में देखिए मैंने लिखा है एक ऑप्शन कि आप रिवीजन करके तब सोइएगा। फिर उसके बाद
मैंने मतलब 2 बार इसको पढ़ लिया है, इसलिए मैंने रिवीजन पे टिक लगा दिया। एक बार मैंने सुबह पढ़ा था, फिर एक बार मैंने शाम को इसको रिवाइज़ कर लिया है, तो मेरा ये हो चुका है रिवीजन। फिर मूल विधि में आज हमें पढ़ना था सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि हमारा आज ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हमारा मूल विधि में सूचना प्रौद्योगिकी ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा और आप बहुत ही अच्छे से मन लगाकर अपनी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी पेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने ये जो टारगेट बना रखा है ये सारा पेट के अकॉर्डिंग है। तो पहले मैंने पेट को रखा है, जो पेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट में पूछे जाते हैं, फिर उसी में साथ साथ यूपीएसआई का भी पोर्शन इंक्लूड है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो लग करके बढ़िया से मन लगाकर फोकस के साथ अपनी तैयारी करिए और पेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कीजिए, जिससे आपका 80+ तो ज़रूर आ जाए। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो 100% है कि आप 80 मार्क्स तो पा ही जाएंगे। 80% बोल रहा मैंने, सॉरी 80+ मार्क्स तो आप पा ही जाएंगे। तो आप हमेशा टारगेट बड़ा रखिए, जिससे क्या होता है कि आप और अच्छा अचीव कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 80+ तो आप रखिए टारगेट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। मन लगाकर पढ़ाई करिए। आज सावन का सोमवार है, तो महादेव आप लोग को जो है शक्ति दें कि आप लोग अच्छे से अपना टारगेट और अपना फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टारगेट के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ईमानदारी के साथ लग करके अपने चैलेंज को, अपनी टू डू लिस्ट को, अपने टारगेट को कंप्लीट करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।